नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के चुतरू पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ पे जन सुनवाई का कार्य चल रहा है। ऐसे में यहाँ पे ऑडिटर की टीम मौजूद है। क्या किन किन योजनाओं पे जांच की गई, क्या मामला सामने आया, उस पर हम बात करेंगे। क्या 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 चीज़ का सुनवाई किया गया, किन योजनाओं का मनरेगा सामने से आया? संचालित जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो हुए हैं उनका हम लोग अंकेक्षण किए। अंकेक्षण के उपरांत जो भी मामला आया जन सुनवाई में रखे, इसका जूरी महोदय के समक्ष इसका निष्पादन किया गया। कुल कितनी योजनाएं आप लोग जांच किए? कुल हम लोग 281 योजना जांच करना था, जिसमें हम लोग 144 योजना को भौतिक सत्यापन जा कर के किया स्थल पर। अच्छा, बाकी अन्य योजना? बाकी अन्य योजना हम लोग के मतलब समय के अभाव के कारण नहीं करने पाए। मतलब कैसा समय? व्यक्ति कम हम लोग थे, अच्छा, कम सदस्य थे। 200 144 टोटल देखे आप। क्या पाया गया? जिसमें बड़ा योजना था डोभा 23। हमको अरे सिलसिलेवार तालाब ढंग से बताइए, क्या मामला पूरा क्या क्या हुआ उसमें जो जांच की आप? हम लोग जांच किए, जो भी हम लोग के मतलब देखने में लगा उसका हम लोग मामला लाए। अधिकतर मामला क्या आया? अधिकतर गड़बड़ी मामला गड़बड़ी हुआ जो गड़बड़ी में हुआ कि प्राक्कलन से अधिक निकासी हुआ। जी, कितना क्या क्या है, मतलब किन 16 योजनाओं का। जैसे में योजना का नाम बताइए। योजना का नाम जो कि अभी हम लोग जूरी महोदय के समक्ष रखे, उस योजना का नाम। जी, क्या लगता है आपको कितना बड़ा गड़बड़ी हुआ यहाँ पे? गड़बड़ी तो है 37,265 रुपये जो अधिक निकासी हुआ है वही है। आगे की कार्रवाई क्या करेंगे आप? आगे कार्रवाई हम लोग के नहीं करना है, रिपोर्ट करना है यहाँ के जूरी महोदय के। अच्छा है। आज जन सुनवाई में क्या मामला सामने आया? जन सुनवाई में अधिकतर मामला जो है अभिलेख संधारण में त्रुटियां पाई गई हैं। अभिलेख संधारण जो कि निर्देश दिया गया और जो भी संभावित था उसमें अर्थदंड लगाया गया है। और कुछ एक ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें कि मजदूरी मद में अधिक निकासी हुई है, जो कि कुल प्राकलन से कम है। संबंधित ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत सचिव से पूछने पर पता चला कि मजदूरी जो दर था वो समय के हिसाब से परिवर्तित हुआ, जिसके चलते कुल मानव दिवस के हिसाब से वो लोग जो प्राकलन में कुल मानव दिवस था उसी के हिसाब से भुगतान किया गया, जिसमें कि कुछ 1000-1500 के लगभग मैंने प्रत्येक योजना के हिसाब से इस तरह से अधिक निकासी हुआ है, जो कि कुल प्राकलन से कम है। फिर भी इनके जो इन लोगों का मॉनिटरिंग था या फिर कुछ जो तकनीकी त्रुटि के चलते कुल जो उसका जो है कुल अधिक जो निकासी हुई है उसका अर्थदंड लगाया गया है 5% का। सूचना बोर्ड का ही मामला था, कई योजनाएं जो है उसमें सूचना बोर्ड नहीं पाया गया, क्या कहेंगे आप? हाँ, सूचना बोर्ड का भी मामला आया था, जिसमें से कि इन लोगों के द्वारा फोटोग्राफ उपलब्ध कराया गया है और लोगों के द्वारा भी बताया गया कि नहीं क्रियान्वयन के समय ही किसी कारण से तोड़ दिया गया या फिर टूट गया है। इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि उसको ठीक से जब योजना मतलब 5 वर्षों तक या जब तक उसका रहे योजना रहे उसका सूचना बोर्ड लगना चाहिए। तो इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि सूचना बोर्ड उसको लगा दें लोग। एक अभिलेख ऐसा भी था जिसमें कि साइन जेई का वगैरह का भी हो गया है, लेकिन वहाँ पे नाम नहीं था। हाँ, तो इसमें जो है अभिलेख अधूरा का जो इनका प्रावधान है उसके हिसाब से अर्थदंड लगाया गया संबंधित कनीय अभियंता और सहायक अभियंता पे। चलिए, धन्यवाद। और यहाँ के चुतरू पंचायत के मुखिया जी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कहते हैं वो। जो जूरी मेंबर अपना निर्णय दिए हैं उन पे हम लोग पालन करेंगे। क्या और सब लगता है कि अभिलेख में जो गड़बड़ियाँ सामने आई है, आखिर किन की लापरवाहियाँ सामने आई है, क्या लगता है आपको? लापरवाही नहीं कहेंगे, थोड़ा कमी बेसी हो गया है, लेकिन उसका हम लोग आगे ध्यान रखेंगे और जो उन्होंने कहा है करने के लिए हमें समय दिया है वो उस हिसाब से सब होगा किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। मतलब हक जो है अधिकार है से हम लोग के मिलना चाहिए। हम लोग एसटी हैं, मान कर चलिए कि माने आदिवासी, तो हम लोग पिछड़े हैं, इसके लिए हम लोग का हर कुछ तो हम लोग को मिलना चाहिए। अच्छा, इसीलिए हम लोग आए थे, यही समझ कर। बीच में मुखिया पति आपको रोक भी रहे थे। हाँ, रोक रहे थे। हाँ, क्या मामला दबाव हुआ? देते हैं ओका। आज क्या हुआ था? आज का हुआ था, उन लोग दबाव कर रहे थे, मीडिया वाला ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, गलत कर दिया, ऐसे भेज दिया, वैसे कर रहे हैं। इसी में हम लोग बोल रहे थे ओका, मीडिया हम लोग ने दिया है, मीडिया के साथ हम लोग हैं, तब इसीलिए बोल रहे थे ओका। आप बोलना क्या चाह रही थी? बोलना हम क्या चाह रहे थे, हम लोग का अधिकार जितना है हम लोग को दे देगा, हम लोग आपसे झंझट भी हुआ, इसके साथ भी झंझट क्यों हुआ? फाइनल के अनुसार से झंझट हुआ। सब सब लेते देते सब बराबर करने जा रहे हैं।
वही अधिक पैसा भी निकासी हुआ और अच्छा भी रोड भी बनना चाहिए, ताकि एक रोड माने एक वर्षा में घसक जा रहा है। इस तरह क्यों हफलाबाजी हो रहा है? पुल बनना चाहिए। कितना बड़ा लापरवाही देख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा लापरवाही देख रहे हैं। अच्छा, जब मैं घर से कदम धरती हूँ कीचड़ पर ही है, और रोड का निर्माण पास होते जा रहा है, उसका अच्छी तरह नहीं हो पा रही है। यही मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, आज जन सुनवाई में बीच बीच में आप लोग को रोका जा रहा था, क्या बोलना चाह रही थी आप लोग? ऐसे करके बीच में आप क्या बोलना चाह रही थी? जैसे जन सुनवाई हो रहा था, बीच में आप लोग सब महिलाएं लोग खड़ा होकर कुछ सवाल पूछना चाह रही थी या बोलना चाह रही थी, तो बीच में आप लोग को रोका जा रहा था, क्या हुआ क्या था? मुखिया पति जी रोक रहे थे? हाँ, मुखिया पति जी रोक रहे थे और दबाव के अनुसार कह रहे थे जी ये दीदी बाड़ी है का जानेगी। अच्छा, दीदी बाड़ी ये लोग का जानेगी, दीदी बाड़ी महिला लोग नहीं कुछ जानती है। इस सबके कार्यक्रम के बारे में बोल रहे थे, अभी सामने भी है। क्या कहना है आपका? तो इस तरह आवाज़ ना उठाए, दीदी बाड़ी गरीब या अमीर लोग का साथ में लेकर चले और चलना चाहिए मुखिया जी को, मेरा यही कहना है। ठीक है, थैंक यू। साथ आदिवासी बुजुर्ग ब्रीथ कर सकते हैं, आप मौजूद हैं। इनका क्या समस्या है? बार बार जब जन सुनवाई हो रही थी तो बीच में चले जा रहे थे, लेकिन इनको लोग माना करके रोक रहे थे कि अभी जन सुनवाई हो रही है। तो ऐसे में इनसे जानते हैं क्या मामला आपका? तो ये कहा थे कि हमारे देखो पहले नंबर तो गोड़ टूटल बा, और दूसरा नंबर घर हमार गिर गई बरसात में। अब हम लांगड़ गोड़ में बनावे नहीं पूरा पंचायत भवन में अलन पंचायत सेवक तबो टू करा के कागज दिली और सब काम करौली, आज ले कुछ पता नहीं हो पाए न। फिर आपको सरकारी लाभ नहीं मिलता है? आते देखिए हमको कॉलोनी दे दीजिए। और कॉलोनी नहीं है? नहीं है। वृद्धा पेंशन? हाँ, वृद्धो पेंशन नहीं है। अच्छा, हाँ, वृद्धा पेंशन भी नहीं नहीं है। देखिए मुखिया जी को दिए? हाँ, 70-80 बरस कै बार मुखिया जी को दिया? मुखिया जी थाना गईली तो कहे कि तुमको अभी कम उम्र है। अच्छा, आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारे 70-80 जात बाबू पे। अच्छा, फिर भी मुखिया जी बोलते हैं कम उम्र है। हाँ, अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हमरा पेंशन पैसा दे दी और ये हमरा मड़ाई दे दे एक ठो। मड़ाई चाहिए क्या आवाज़ चाहिए आपको? आवास दे दे। मुखिया जी के पास आवेदन लगाइएगा हाँ ना? हाँ हाँ, लगा देंगे। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? बुटाई भुइया। बुटाई भुइया नाम आपका? हाँ। ठीक है। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे वृद्ध लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, आवास नहीं है। अभी हमने बात किया यहाँ पे जो ऑडिटर की टीम थी, प्रखंड से जो टीम आई थी, मुखिया से भी बात किया, लेकिन मामला जो सामने आया अभी तक उभर कर कि कहीं ना कहीं अभिलेख में गड़बड़ियाँ उभर कर ज़्यादा अधिकतर आया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इसकी जांच रिपोर्ट जाने के बाद जिला प्रशासन कितना हद तक पहल कर इस पर ऑडिटर के टीम के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जा रही है उस पर कितना पहल कर इस पर कार्रवाई करती है। लाइव लगातार गढ़वा से न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।